नमस्ते महादेव। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। बुद्धि, विद्या, स्वभाव, बंधु-बांधव, पुनः मित्रगण, आपके कुंडली के तृतीय तथा षष्ठ भाव के आधिपत्य रखने वाले बुध देवता को नमस्कार करते हुए आज के पंच महापुरुष राजयोग की इस श्रृंखला में हम बुध से निर्मित भद्रक नामक महापुरुष राजयोग का चर्चा करेंगे तथा जानेंगे कि यदि आपकी कुंडली में इस योग की सत्ता है तो इसके क्या शुभाशुभ परिणाम हमें देखने के लिए प्राप्त होंगे। यहाँ पर जो भी बातें आपको बताई जाएंगी सर्वथा शास्त्र प्रमाणों के आधार पर है, किसी प्रकार से कुछ स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके नहीं है। अतः वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। आशा है कि पूर्णतया यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आरंभ करते हैं। यहाँ पर बुध से संबंधित यह जो भद्रक नामक राजयोग है यह आपकी कुंडली में विद्यमान है या नहीं इसकी चर्चा से। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि यह जो योग है इसका निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शास्त्र प्रमाण के अधोभाग में यहाँ पर लिखा हुआ है रुचक भद्रक हंसक मालवाह शशका इति पंचसकीर्तिताः। अर्थात यहाँ पर 5 ताराग्रहों मंगल बुध गुरु शुक्र शनि से यहाँ पर क्रमशः रुचक भद्रक हंसक मालव्य तथा शश नामक राजयोग का निर्माण होता है। यहाँ पर जो बुध से राजयोग का निर्माण होता है वह भद्रक नामक राजयोग निर्माण होता है। किस स्थिति में यह जो है योग बनता है तो यहाँ पर नीचे वाली लाइन में लिखा है कि स्वभावनोच गतेषु चतुष्टय। चतुष्टय अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 भावों में, कौन से 4 भाव, तो जन्म कुंडली में यहाँ 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में जहां पर भी बुध अंकित है अर्थात यह प्रथम भाव, ये चतुर्थ भाव, ये सप्तम भाव और ये दशम भाव, ये केंद्र भाव संज्ञक है। इन चारों भावों में बुध यदि कहा तो स्वभावन अर्थात खुद की राशि में अथवा अपनी उच्च राशि में स्थित होता है तो यहाँ पर वह भद्रक नामक राजयोग का निर्माण करता है। बुध की खुद की राशियां कौन सी हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मिथुन तथा कन्या, यह दोनों बुध की खुद की स्वयं की राशियां हैं तथा बुध की उच्च राशि भी कन्या ही मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि यह योग घटित होता है तो किस प्रकार से आपकी कुंडली में देखने के लिए प्राप्त होगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर लग्न भाव है जो कि प्रथम भाव है। अब प्रथम भाव में यदि 3 जो कि 3 अर्थात यहाँ पर मिथुन राशि है, मिथुन राशि में यदि आपके बुध लग्न भाव में है तो यहाँ पर वह आपके लिए भद्रक नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि वह चतुर्थ में है, मिथुन राशि में है जो कि उनकी खुद की राशि है अथवा कन्या राशि में है तो यहाँ पर आपके लिए वो भद्रक नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर स्थिति हमें समझनी चाहिए। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने कन्या राशि जो कि बुध की स्वक्षेत्रस्थ राशि है तथा उच्च राशि भी है उसका भी उदाहरण दिया है कि यदि इस प्रकार से स्थिति इन चारों में से किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में देखने के लिए प्राप्त होती है तो निश्चित ही वहां पर आपकी कुंडली में भद्रक नामक राजयोग की सत्ता है। अब इस भद्रक योग के होने से क्या परिणाम हमें प्राप्त होंगे इसका हम फल सर्वप्रथम देख लेते हैं। फल के तौर पर यहाँ पर आपको शार्दूल प्रतिमाननो गजगति पीनोर्वक्षस्थलो लंबाग्नि सुप्रभाव युगलस् तत्तुल्यमानोच्चयः मानी बन्धुजनोपगानि पुनः श्रीभद्रयोगोद्भवः राजा अशीतिमितायुरेति विपुल प्रज्ञा यशो वित्तवान। इस प्रकार से यहाँ पर भद्रक योग का फल है। इसका जो अर्थ है वह यह है कि शार्दूल प्रतिमाननः, यहाँ पर देखिए बुध को जो है नीता कुमारो बुधा ऐसा संज्ञा दिया गया है अर्थात बुध जो है राजकुमार है। जो सभी नवग्रह हैं उसमें बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अत्यंत सुंदर हृष्ट पुष्ट शरीर वाला तथा उसका चूंकि बुध का यह गुण है, अब चूंकि बुध आपकी कुंडली में बलिष्ठ होकर के विद्यमान हो रहा है, योग का राजयोग का निर्माण अर्थात वह ग्रह प्रचुर मात्रा में बली है तथा उसके जो भी गुण स्वभाव आदि है वह उस जातक के अंदर हमें देखने के लिए प्राप्त होंगे। उन्हीं फलों को यहाँ पर श्लोकों के माध्यम से और भी जो योग घटित होता है उसको मिला करके बतलाया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि शार्दूल प्रतिमाननः अर्थात शार्दूल के प्रतिमानन मतलब मुख, एक प्रकार से अत्यंत सुंदर मुख उस जातक का होगा अर्थात सुंदर रूप वाला वह जातक होगा जो भी भद्रक योग में उत्पन्न होगा। तदुपरांत गजगति उसकी जो चाल होगी
क्योंकि हृष्ट पुष्ट शरीर होगा तो वहां पर गजगति है, मतलब एकदम जो जैसे गज एक एक तरह से कहा जाता है ना कि बहुत धीर गंभीर, तो इस प्रकार से उसकी जो है चाल वहां पर देखने के लिए प्राप्त होगी। पीन ऊर्ध्व वक्षस्थल होंगे, अर्थात हृष्ट पुष्ट शरीर वाला होगा। लंबा पीन सुवृत्त बाहु युगलः, चारों तरफ से हाथ पांव, और मतलब उसका जो शारीरिक बनावट है वह संपूर्ण रूप से हृष्ट पुष्ट सुंदर काया वाला वह व्यक्ति देखने के लिए प्राप्त होगा। ऊपर नीचे और दाएं बाएं अर्थात जो ऊंचा लंबाई चौड़ाई जो कहते हैं वह सभी प्रकार से एक समान रूप वाला जातक वहां हमें देखने के लिए प्राप्त होगा। तदुपरांत मानी अर्थात समाज में मान सम्मान को प्राप्त करने वाला, बंधु जनों को उपकार करने वाला, मतलब हमेशा अपने मित्र बंधु बांधवों के लिए तत्पर रहेगा, ऐसा व्यक्ति जो भी भद्रक योग में उत्पन्न हुआ है। तदुपरांत श्री भद्र योगोद्भवः, मतलब कि जो भद्र योग में उत्पन्न हुआ जातक है वह लक्ष्मी से युक्त होता है, तथा भद्र योग का जो आयु है वह अशीति, यहाँ पर लिखा है कि राजा अशीति मितायु थे, मितायु एति, अर्थात ऐसा व्यक्ति शासक होता है। शासक अर्थात वह आजकल के जमाने में तो जो राज परंपरा है वह उतनी बची नहीं है, तो राज परंपरा यहाँ पर राजा का अर्थ होने का यह है कि जहां भी रहेगा अपने क्षेत्र में अपने कुल में वह राजा के समान अर्थात राज करने वाला होगा, श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार से यहाँ पर भद्र योग का फल देखने के लिए प्राप्त होता है। सभी प्रकार से यश वित्त आदि जो भी मतलब सुख भौतिक सुख सुविधाएं हैं और उस व्यक्ति को उसके जीवन में देखने के लिए प्राप्त होंगी। अब कुछ यहाँ पर चर्चा जो है हम बुध के किस, क्योंकि यहाँ पर चार जगह पर यह भद्र योग का निर्माण हो सकता है। या तो आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में निर्मित होगा यह भद्र योग, अथवा यह चतुर्थ में होगा, अथवा सप्तम में, अथवा दशम में। इन्हीं चार स्थानों में से किसी स्थान में आपकी कुंडली में यदि इस योग का निर्माण हो रहा है तो आपको योग का फल देखने के लिए प्राप्त होगा। तो यह जो योग है यह स्थान वशात कुछ परिणामों में भेद भी हमें देखने के लिए प्राप्त होगा। जैसा कि यदि यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव में बुध से भद्रक योग का निर्माण हो रहा है, तो देखिए बुध क्या है, विद्या बंधु विवेक मातुल सुहृद वाक्कर्म प्रबोधन। हमारे लग्न से विचारणीय विषय क्या है, गुण स्वभाव शारीरिक संरचना। पुनः यदि देखा जाए तो समाज में आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आदि सारी चीजें जो है यह आपके लग्न भाव से विचारणीय है। एक तरह से जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह भद्रक योग लग्न कुंडली में मतलब लग्न भाव में बन रहा है वह शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा सुंदर रूप वाला रहेगा। आजकल के फिल्म इंडस्ट्रीज में देखेंगे अथवा और भी बहुत सारे मतलब वहां पर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा भी जो सुंदरता का प्रतीक आप मानते हैं ऐसा सुंदरता वह कन्या हो अथवा पुरुष हो उसके रूप में आपको देखने के लिए प्राप्त होगा। तदुपरांत यहाँ पर उसकी वाणी में सौम्यता होगी, क्योंकि श्लिष्ट वाक यह जो बुध है वह सौम्य कहा जाता है। बुधा सौम्यो बुधा कीर्तिता, ऐसा करके बुध जो है सौम्य मृदु स्वभाव वाला है। तो आप जो भी भद्र राजयोग वाला जातक होगा आप उसको देख करके भी पहचान सकते हैं। यदि उसकी कुंडली में बुध मजबूत है अथवा भद्रक से संबंधित राजयोग है तो वह निश्चित ही बहुत ही ज्यादा विनम्र अच्छी वाणी से को बोलने वाला तथा देखने में अति सुंदर रूप वाला वहां पर आपको दिखाई देगा। तदुपरांत चूंकि लग्न भाव से समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा तथा यदि लग्न में यह बन रहा है, क्योंकि लग्न हमारे समग्र जीवन का प्रतीक होता है, तो यदि लग्न में इस प्रकार का योग बनता है तो निश्चित तौर पर यह आपको बहुत ही ज्यादा उच्च पदस्थ करके मतलब छोड़ने वाला रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यदि चतुर्थ भाव में यहाँ पर आपका यह भद्र नामक राजयोग बनता है तो चतुर्थ भाव से हमारे माता का विचार, घर का विचार, संपत्ति का विचार, मानसिक सुख का विचार किया जाता है। इस प्रकार से जब तृतीय का स्वामी मतलब कालपुरुष की कुंडली में जो बुध का आधिपत्य है वह तीसरी राशि का है अर्थात तृतीय भाव का है, तो तृतीय से द्वितीय में जब यह राजयोग बनेगा आपकी माता का सुख, घर संपत्ति जो है उसका सुख, वाहन का सुख, यह सभी चीजें आपके जीवन में अत्यंत प्रचुर मात्रा में आपको देखने के लिए प्राप्त होंगे। जमीन का विशेषतया जो भी लोग यदि कार्य क्षेत्र के से संबंधित विषय पर चर्चा किया जाए तो जो लोग जमीन से संबंधित भूमि आदि से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सफलता की स्थिति यहाँ पर यह जो है भद्रक योग निर्माण करता है। आगे यदि सप्तम भाव से इसका विचार किया जाए, यदि यहाँ पर
बुध आपके लिए भद्रक नाम के राज्यों का निर्माण करता है। तो व्यवसाय में यह, चूंकि बुध जो है व्यवसाय का कारक है, बुद्धि का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है, तो उन सभी स्थितियों में यह जो बुध है वह व्यवसाय में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों में, क्योंकि बुध एक तो व्यवसाय का कारक ग्रह माना जाता है, और दूसरा यदि वह सप्तम भाव में आपके लिए राज्यों का निर्माण कर रहा है, तो निश्चित तौर पर व्यवसाय में वह दिन दुगनी रात चौगुनी वाली जो स्थिति है, उस प्रकार की स्थिति का निर्माण करता है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा सुखद रहेगा, तथा विदेश की यात्रा भी यह बुध आपको करवाने वाला रहेगा। पुनः अंत में यदि दशम भाव में आपके लिए भद्रक राज्यों का निर्माण होता है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेषतया अकाउंटेंट से संबंधित अथवा फाइनेंस मैनेजमेंट से संबंधित अथवा धन अथवा जो मैथमेटिकल साइंस से संबंधित जो चीजें हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको यह बुध जो है ले जाने वाला रहेगा। तथा जो भी लोग उन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनको उच्च, जो भी उच्च पद है, मतलब चूंकि हमने भद्र योग का फल भी देखा है कि यह आपको राजा अर्थात लीडरशिप पोजीशन में ले जाकर के रखेगा, और जहां भी आप अपने कार्य क्षेत्र में रहेंगे, अत्यधिक मान सम्मान, समाज में यश प्रतिष्ठा आदि चीजों को प्राप्त करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसका जो फल है यह आपको पैदा होने के साथ ही प्राप्त हो जाएगा, अथवा जो है संपूर्ण जीवन प्राप्त होता रहेगा। चूंकि हमारे एक बृहद जातकम करके आचार्य वराहमिहिर हुए हैं, उनका कहना है, मतलब यही फलादेश की रीति भी है कि योगों का जो फल घटित होता है वह स्वाम स्वाम दशाम उपगताः स्वफल प्रदाः स्युः, अर्थात यह जो योग घटित होते हैं, इनका जो फल हमें प्राप्त होता है, जब भी आपके जीवन में इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा आदि चीजें प्राप्त होती हैं, उस समय विशेष में इन योगों का फल जो है प्रचुर मात्रा में अथवा प्रभावी रूप से हमारे जीवन में देखने के लिए प्राप्त होता है। तो आशा है यह भद्रक योग से संबंधित जो भी जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपके कुछ सुझाव हैं अथवा आप व्यक्तिगत रूप से कुछ जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात अवश्य रखें। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्ते। महान।